बीएचपी हेडक्वार्टर में हम पहुंच चुके हैं। आलोक कुमार जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से मिठाई बांटकर इस खुशी को मना रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी। एक जो कहीं ना कहीं दाग था या आरोप थे, उनका भी आज फैसला आ चुका है। ये तस्वीरें देख लीजिए। आलोक जी हमारे साथ लाइव सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार आपको। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे पूरा प्रदेश आपको देख पा रहा है, जितने लोग देख पा रहे हैं, पहली प्रक्रिया के साथ आप शुरू कीजिए। मैं मानता हूं कि आज सत्य की और न्याय की विजय हुई। कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई षड्यंत्र नहीं था। कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई पूर्व योजना नहीं थी। इसलिए हमको प्रसन्नता भी है, संतोष भी है। इतना जरूर है कि इसमें 28 साल क्यों लगे। मैं मानता हूं काम बड़ा था। आखिर 350 गवाह, 600 दस्तावेज, 49 लोगों पर मुकदमा चला। 17 तो यह दिन देखने के लिए रहे भी नहीं। बहुत आदर से मैं स्मरण करता हूं श्री अशोक सिंघल को, आचार्य गिरिराज किशोर जी को, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी को, महंत अवैधनाथ जी को, राजमाता विजया राजे सिंधिया, बाल ठाकरे, विष्णुहरि डालमिया। 17 लोग चले गए इस बीच में। जो बचे उसमें से भी कुछ लोग तो इतने आसक्त थे कि वहां नहीं आ सकते थे। पर ठीक है, निर्णय आ गया। अब मैं मानता हूं कि ये जो 2 निर्णय हुए हैं, 9 नवंबर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंदिग्ध कहा कि यह सारी भूमि रामलला की है, और आज का फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि षड्यंत्र नहीं है। 1528 में जब बाबर ने तोड़ा था, 472 साल ये घाव आज भर गए हैं। अब हम पुराने को पीछे छोड़ करके विश्व हिंदू परिषद के मूल कामों की ओर लौट सकते हैं। इस देश के पुनर्निर्माण के कामों में लग सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों को हम याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है। आज हम लालकृष्ण आडवाणी जी के घर के बाहर खड़े थे। जब आडवाणी साहब बाहर आए, रुका नहीं गया उनसे, हमसे बातचीत की। इन लोगों की भूमिका को थोड़ा संक्षेप में, बहुत समय है, अब खुल के बात कर सकते हैं। और आप उस दिन को कैसे याद करते हैं 1992 के, क्योंकि आज का तो नहीं है कि आपने पद लिया है, उसमें भी भूमिका और आपका जो रुझान है इस तरफ रहा होगा। उस दिन को याद करते हुए कैसे देखते हैं आप? मैं आपको कहूं कि हम सब के मन में 2 भाव थे उस दिन। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि ढांचे को क्षति नहीं होगी। ढांचा गिर गया। हम सबके मन में यह भी था कि यह ढांचा तो अपमान का ढांचा है। मंदिर गिरा के मंदिर की मूर्तियों को फर्श में लगा के बनाया गया है। पूजा के लिए नहीं, हिंदू समाज के अपमान के लिए बनाया गया था। हम सबके मन में था कि उस अपमान का प्रतिकार भी हो गया, टूट गया। तो शाम को कई लोग तो ऐसे थे जिनको मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ढांचा सुरक्षित रहना चाहिए, थोड़ा इसका भी बोझ था। तो कई लोगों ने मुझे कहा अच्छा नहीं हुआ, और उसके बाद कहा पर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं हुआ पर बहुत अच्छा हुआ। तो नहीं हुआ, हुआ, ये दोनों ही भाव लोगों के मन में उस दिन आए। मैं मानता हूं कि हिंदू भावनाओं का आजादी के बाद भी जैसे अपमान होता रहा। नरसिम्हा राव जी ने पुस्तक लिखी है 6 दिसंबर पर। तो 1948-49 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई थी, तो नरसिम्हा राव जी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास में कुछ मुसलमान गए, शिकायत की। प्रधानमंत्री ने फैक्ट्स नहीं मांगे, जांच नहीं करवाने के लिए कहा मंदिर से मूर्तियां हटा दो। इस अपमान के घाव न्यायालय में निर्णय नहीं हो रहे थे, अटकाए जा रहे थे। इसके खिलाफ जो भावनाओं का विस्फोट हुआ, उसमें ढांचा ढह गया था। और वो दिन ऐसा था when we had a more mixed feelings, a feeling of sadness कि हमारी बात नहीं रही,
एंड अ फीलिंग ऑफ जॉय कि ये ढांचा नहीं रहा। आलोक जी, आप पेशे से वकील भी हैं। विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी के अलावा जो स्टेटमेंट आई, जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, उसके जो कानूनी पक्ष हैं वो क्या कहते हैं? ये कहा गया कि साक्ष्य नहीं है, ये क्या कुछ उसको जो आपने रीड किया होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेशे से वकील भी हैं, आप उसको एनालाइज अगर करें तो कैसे करते हैं कि भाई ये तो गिरा तो है, विवादित ढांचा भी गिरा और गिराया भी गया, किस वजह से कोई, मतलब आप दूसरा पक्ष भी रखिए, मेरा आपका जो सवाल है वकील वाला पक्ष भी रख के जो समझा पाए तो। मैंने उन साक्ष्यों को मोटा माटा देखा है। 49 FIR थी। पहली FIR वहां के SHO की थी, उसमें उसने कहा कि अननोन कार सेवक के खिलाफ है, उसने किसी का नाम नहीं लिया। 10 मिनट बाद में उसके एक मातहत ने FIR की, उसमें नाम ले लिए गए। कल्याण सिंह जी ने सायकाल को 6 दिसंबर को त्यागपत्र दिया। सरकार ने त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया, सरकार को बर्खास्त किया। तो जिस समय CBI जांच कर रही थी उस समय राज कांग्रेस का था, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश भी की होगी, पर षड्यंत्र नहीं था, इसलिए उसका कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। 47 मूवमेंट में हुआ, 47 FIR प्रेस के लोगों ने की थी। तो उनके भी बयान ये है कि इतनी भीड़ थी कि किसने हमारा कैमरा छीना हमको पता नहीं, और मंच पर से क्या कहा जा रहा था ये हमने सुना नहीं। अब इस साक्ष्य पे आप किसी को दंडित कैसे करेंगे? पर मैं जानकारी के आधार पे कहता हूं कि पूर्व नियोजन नहीं था। शताब्दियों का जो गुस्सा उबल रहा था, उस गुस्से ने कुछ लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि ढांचा टूट गया। उसी गुस्से ने उनको वह ताकत दे दी कि बिना इम्प्लीमेंट्स के 5 फुट मोटी दीवारों के ढांचे को गिरा दें। इसके लिए किसी व्यक्ति को या संगठन को दोष नहीं दिया जा सकता। सर, पूछने वाले तो ये भी पूछेंगे क्योंकि हर फैसले के पक्ष और विपक्ष होते हैं। CBI की विशेष अदालत है, फैसला आ चुका है, जो लोग हैं आडवाणी जी वगैरह, एक अच्छी बड़ी लिस्ट थी, 32 लोग जो अभी हैं वो सब अभी अपराध मुक्त हो चुके हैं। इसके बाद की प्रोसीडिंग्स में क्या कहीं और भी इसे चैलेंज किया जा सकता है? तो आप लोग कैसे देखेंगे उसको? अपील की जा सकती है। अपील करने के पहले सरकार को निर्णय करना पड़ेगा गुण दोष के आधार पर कि अपील का आधार बनता है कि नहीं। सरकार विचार करेगी। मैंने जितने साक्ष्य देखे, अपील का कोई आधार नहीं बनता है। विश्व हिंदू परिषद की कुछ जानकारी, जैसे मैं यहाँ आपके आया तो बातचीत हुई लोगों से, आपने कहा कि कई गांवों में जाना है, गांव-गांव तक पहुंचना है। आगे के क्या कार्यक्रम रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के इस पूरे मूवमेंट को? एक मूवमेंट में आपने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट दिन है, राम मंदिर का जो शिलान्यास होना था वो हो चुका है, जिन पे आरोप थे उन पे भी फैसला आ चुका है। आगे की मूवमेंट आप लोगों की क्या रहेगी? मंदिर के संबंध में मैं कहूंगा कि अभी बाधाएं दूर हुई है, निर्माण बचा हुआ है, और यह निर्माण पूरे देश ने मिलकर करना है। तो विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गांवों में जाएगी। 4 लाख गांवों में, और वहां आनंद मनाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, भजन गाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, मंच लगा करके बोलेंगे, और 11 करोड़ हिंदू परिवारों के दरवाजे खटखटा करके उनसे ट्रस्ट की ओर से मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करें। ऐसा 11 करोड़ परिवार हर एक हिंदू से कहेंगे, भैया जितना मर्जी दो, पर कम से कम 10 रुपया दो। प्रत्येक परिवार से कहेंगे कि जो भी देना है समझो, ठीक समझो, पर चाहो तो 100 रुपया परिवार का दो। इस छोटे दान से उस मंदिर का निर्माण होना, और 3 साल लगेंगे, तो उस 3 साल में इस पर हम ध्यान लगाएं। इन्हीं 3 सालों में जातियों में बटे हुए समाज में ऊंच नीच को दूर करके समरस समाज की स्थापना करें।